जय श्री राम। देवी और सज्जनों, आप सबका मेरे इस चैनल लर्निंग थ्रू गुरु कृपा पर हार्दिक स्वागत है। मेरे प्रिय मित्रों, आप सब कैसे हैं? परमात्मा करे कि आप सब खुश हों, स्वस्थ हों, दीर्घायु हों। मित्रों, मेरे प्रिय भक्तों, आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज का विषय है उस शख्सियत को लेकर, उस पर्सनैलिटी को लेकर जो हमारे जीवन का निर्माण करता है, जो हमारी लाइफ का मेकर है। तो हमारे जीवन का निर्माण करने वाला आप सब जान ही गए होंगे कि आज हम चर्चा करेंगे गुरुदेव की, गुरु महिमा की, कि जीवन में गुरु का क्या महत्व है, कैसे कोई मनुष्य गुरुदेव कृपा से जीवन में सफलता को प्राप्त करता है और कैसे सच्चे गुरु के अभाव में मनुष्य पतन की ओर अपने जीवन को ले जाता है। तो गुरु महिमा के बारे में अगर हम चर्चा करें तो सबसे पहले हम तुलसीदास जी की इस चौपाई का आश्रय लेते हुए बात करेंगे। तुलसीदास जी कहते हैं कि बंदौ गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं अपने गुरुदेव के चरणों की रज की वंदना करता हूं, जो सुरुचि, सुगंध और अनुराग रूपी रस से परिपूर्ण है। गुरुदेव के चरणों में तुलसी बाबा कहते हैं कि हमारा अनुराग होना चाहिए। क्यों? क्योंकि गुरुदेव के चरणों की धूली संजीवनी बूटी का चूरन होता है, जो इस संसार के, इस भव सागर के संपूर्ण दोषों का, रोगों का निवारण करने वाला होता है। और तुलसीदास जी गुरुदेव महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। कि गुरुदेव के चरणों के नख की ज्योति, गुरुदेव के चरणों के नख की ज्योति मणि के प्रकाश के समान है। जैसे मणि का प्रकाश होता है, ऐसे गुरुदेव के चरणों के नखों की ज्योति होती है, जिसका स्मरण करने से हृदय का सारा अंधकार नष्ट हो जाता है। कैसा अंधकार? अज्ञान रूपी अंधकार। कि गुरुदेव के चरणों के नख की ज्योति से, प्रकाश से हमारे हृदय का अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट हो जाता है, जिससे हमारे हृदय में एक दिव्य दृष्टि उत्पन्न होती है। और उस दिव्य दृष्टि के उत्पन्न होने से हमें श्री रघुनाथ जी के वास्तविक स्वरूप का, उनके गुप्त और प्रकट सब प्रकार के चरित्र लीलाओं का हमें भान होने लगता है, बोध होने लगता है। श्री राम जी का सगुण रूप, श्री राम जी का निर्गुण रूप, जो ब्रह्म के रूप में वेदों में वर्णन किया गया है, वो सब गुरुदेव कृपा से हमें बोध हो जाता है। और जब गुरुदेव महिमा की बात करें तो कबीरदास जी की इस बात को तो कौन भूल सकता है कि एक तरफ यदि स्वयं गोविंद खड़े हों और एक तरफ मेरे गुरुदेव हों, तो निश्चय ही हम गोविंद को छोड़कर गुरुदेव के चरणों में ही नमन करेंगे, गुरुदेव का ही सत्कार करेंगे। क्यों? क्योंकि गोविंद कौन है, गोविंद क्या है, इस बात का बोध कराने वाला तो गुरुदेव ही होता है। सार रूप में बात कहें तो कबीरदास जी ने जो गुरुदेव की महिमा का गान करते हुए कहा है, वो निश्चय ही सत्य ही कहा है। कबीरदास जी जैसा कहते हैं कि यदि मैं इस पूरी पृथ्वी को कागज बना दूं
यदि मैं संसार के समस्त वन में पाए जाने वाले पेड़ों की कलम बना दूं, यदि मैं इस पृथ्वी के सभी समुद्रों का शाही बना दूं और फिर मैं गुरुगान को लिखने चलूं, तो भी मैं गुरुदेव की महिमा को ठीक ठीक नहीं लिख पाऊंगा। ऐसी है गुरुदेव की महिमा। तो गुरुदेव कृपा को पाने का सबसे सरल उपाय क्या है? तो उसके लिए स्वयं गुरु तत्व, स्वयं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि गुरुदेव कृपा कैसे मिलेगी। श्री कृष्ण अर्जुन को इस प्रकार समझाते हैं कि हे अर्जुन, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे अर्जुन, तू संपूर्ण धर्मों को, संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को त्याग कर केवल एक मेरी शरण में चला आ। मैं तुझे समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता ना कर। ठीक इसी प्रकार यदि हम पूर्ण रूपेण गुरुदेव चरणों का आश्रय ले लें, गुरुदेव की शरणागति कर लें, तो निश्चय ही इस संसार रूपी सागर को हम गाय के खुर से बने हुए गड्ढे के समान बड़ी सरलता से पार कर जाएंगे। तो देवी और सज्जनों, गुरुदेव की बड़ी महिमा है। गुरुदेव की महिमा का पार नहीं पाया जा सकता। सो उस विषय में आज मैंने गुरुदेव कृपा से ये 2 शब्द कहे। तो देवी और सज्जनों, आपको मेरे ये वचन, मेरे ये विचार कैसे लगे, कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिएगा। और यदि आप किसी भी विषय पर, अपने किसी भी टॉपिक को लेकर चर्चा करना चाहते हैं, तो कृपया मुझे वो भी कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। तो आज के लिए देवी और सज्जनों इतना ही। आज इजाजत दीजिए। कल फिर हम किसी विषय को, किसी इंपॉर्टेंट विषय को लेकर फिर चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।